परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। हाँ मेरा प्रियो, खास तौर से आज के इस दिन में इस वीडियो के द्वारा आप लोग से मिलने में मैं बहुत खुश हूँ। मेरा प्रियो, हमारे लिए आज का इस दिन विशेष दिन है। हम सब के लिए आज का इस दिन जो है विशेष दिन है। पता है क्यों? क्योंकि जब हम बाइबल में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस क्रूस पर जीवन देकर और कब्रिस्तान में रखने के बाद तीसरा दिन यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ। यीशु मसीह तीसरा दिन जिंदा हुआ और वचन में लिखा है यीशु मसीह जी उठने के बाद, मृतकों में से जी उठने के बाद यीशु मसीह लगभग 40 दिन तक अपने चेलों के संग रहकर उन्होंने अपने आप को दिखाया कि मैं जीवित हूं, कि मैं जिंदा परमेश्वर हूं। हाँ मेरा प्रिय, यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठने के बाद उस दिन से लेकर जब हम देखते 40 दिन तक यीशु मसीह अपने चेलों के संग रहा और हम देखते हैं 40वां दिन जो है 40वां दिन यीशु मसीह आमीन स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह जी उठकर आमीन उस दिन से लेकर 40वां दिन जो है यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। जिस दिन यीशु मसीह उठा लिया गया वो आज का दिन है। हाँ मेरे आज के इसी दिन में ही यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। क्या हमारे लिए आज का दिन विशेष नहीं है? यीशु मसीह हमें हालेलुया स्वर्ग की ओर उठा लिया तो वो दिन आज के दिन में हुआ था। मेरे प्रिय ध्यान से सुनिएगा, जब यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठा लिया गया था तो उन्होंने अपने चेलों को देखकर इस प्रकार कहा कि जब तुम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाओगे तुम यरूशलेम और यहूदिया और सामरी और जगत की छोर तक मेरे लिए गवाह बनोगे। हाँ मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के बारे में, पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे में वायदा किया था। क्योंकि सारे चेले यीशु मसीह के कारण बहुत चिंता थे। यीशु ने कहा कि मैं जाने वाला हूं, मेरा समय आ गया है, मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे, मुझे मारेंगे पीटेंगे, लेकिन मैं तीसरा दिन जी उठूंगा और स्वर्ग जाने वाला हूं। इस बातों को सुनने के बाद सारे चेलों के अंदर एक निराशा आ गया, एक दुख आ गया। यीशु ने कहा मेरा जाना तुम लोगों के लिए अच्छा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय में देखते हैं 7वां पद में लिखा है, यीशु ने कहा मेरा जाना तुम लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं जाऊं तो तुम लोगों के लिए एक सहायक को मैं तुम लोगों के लिए भेजूंगा और वो आएगा, वो तुम लोगों को हमें पाप के प्रति निरुत्तर करेगा। हाँ मेरा प्रिय, वो तुम लोगों को धार्मिक बातों में चलाएगा करके यीशु ने वायदा किया। हाँ मेरा प्रिय, यीशु मसीह जो बातों को वायदा किया था वो बातों को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने कहा मैं अभी जा रहा हूं और जब तुम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाओगे तुम पूरे जगत के छोर तक मेरे लिए गवाह बनोगे। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, यीशु मसीह के चेले 24 घंटे यीशु मसीह के साथी थे लेकिन वे यीशु मसीह के समान सेवकाई नहीं कर पा रहे थे। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन वचन में लिखा जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके जीवन में उंडेला गया, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक है उन लोगों के जीवन में उंडेला गया, वे परमेश्वर के लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाह बन गए। हाँ मेरा प्रियो, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्राप्त करने के बाद हमें वे परमेश्वर के लिए चिन्ह और चमत्कारों को करने वाले बन गए। प्रेरित पतरस के द्वारा पहला प्रचार में लगभग 3000 लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके बपतिस्मा लिए थे। दूसरा प्रचार में 5000 लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके बपतिस्मा लिए थे। हाँ मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त करने के बाद ही वे सेवकाई में परमेश्वर के लिए चमकने वाले बन गए। लेकिन मेरा प्रिय, आपको बताना चाहता हूं ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक उनको आसानी से नहीं मिला, इतना आसानी से नहीं मिला। वचन में लिखा है यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद लगभग 10 दिन के लिए वे सब यरूशलेम में ऊपर के मंजिल के कमरे में सब लगभग 120 लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना किए थे। दूसरा अध्याय में लिखा, हाँ मेरे जब पेंतेकोस्त का दिन आया, दूसरा अध्याय प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय पहला आयत में लिखा जब पेंतेकोस्त का दिन आया हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन लोगों के जीवन में उंडेला गया।
पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके जीवन में उंडेला गया। तब से लेकर वे परमेश्वर के लिए चमकने वाले बन गए। हाँ मेरे प्रियो, ये अंतिम समय है, ये दुनिया अंत में आ गया है। हाँ मेरे प्रियो, हम प्रभु के लिए चमकने का समय यह है। हमें यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने का समय यह है। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के चमकना चाहते हैं तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बहुत जरूरी है। ये पवित्र आत्मा सामर्थ्य कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे हमें मिलेगा? आज आप मांगेंगे, आज ही प्रभु यीशु मसीह आपको वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से आपको भरने के लिए वो विश्वास योग्य और सामर्थ्य परमेश्वर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब इन दिनों में कोरोना वायरस की वजह से हम सब अपने अपने घरों में बंद पड़े हैं, कोई भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 120 लोग यीशु मसीह के चेले सब 10 दिन के लिए, लगभग 10 दिन के लिए बंद पड़ा हुआ कमरे के अंदर पड़े रहे थे और प्रार्थना में लगे रहे थे। प्रार्थना कर लगभग 10 दिन तक प्रार्थना में लगे रहे थे। और हम देखते 10वां दिन, यानी यीशु मसीह के पुनरुत्थान से लेकर 50वां दिन, हमें जब पेंतेकोस्त का दिन आया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और अभिषेक सबके ऊपर उंडेला गया। हाँ मेरा प्रिय, आपको बताना चाहता हूँ, कल से लेकर शुरू होने वाली है। कल से लेकर, यानी कि आज 40वां दिन है, कल 41वां दिन है, कल से लेकर 50वां दिन तक, यानी कि 22 तारीख मई से लेकर 31 तारीख मई तक हम सब प्रार्थना करने वाले हैं। ये 10 दिन जैसे चेले सब प्रार्थना किए थे, वैसे हम भी मिल करके प्रार्थना में लगे रहने वाले हैं कि खुदा हमें अपने सामर्थ्य और अभिषेक से हमें भर दे। हम मेरे अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल से लेकर शाम को ठीक 6 बजे हम सब मिल करके हमारे इस YouTube चैनल के द्वारा प्रार्थना करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, कल से लेकर शाम को 10 दिन के लिए लगातार हम प्रार्थना करने वाले। 6 बजे, ठीक 6 बजे YouTube चैनल के द्वारा हम सब प्रार्थना करने वाले हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, सब लोग आ जाइए, हम सब मिल करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु से मांगेंगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को मांगेंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक को मांगेंगे। शायद आप लोगों से कुछ लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को हमें पाए हुए हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सामर्थ्य हमारे लिए काफी नहीं है, वो अभिषेक हमारे लिए काफी नहीं है। मेरे प्रिय, उस अभिषेक और सामर्थ्य को अब रिन्यूअल करने का समय है, रिन्यूअल करने का समय है, और वो सामर्थ्य अभिषेक को और भरपूर से में पाना जरूरी है। तभी हम इस दुनिया में अंतिम समय प्रभु के लिए हम चमक सकते हैं। हाँ मेरा प्रिय, यदि आप लोगों में से कुछ लोग अभी तक सामर्थ्य नहीं पाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग एक अच्छा अवसर है, एक अच्छा मौका है। कृपया आप इसको मिस मत करिएगा, हमारे साथ जुड़ जाइए, हम सब मिल करके प्रार्थना करेंगे। जरूर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके जीवन में भी मिलेगा, जरूर पवित्र आत्मा का हमें वरदान, सामर्थ्य, अभिषेक आपके जीवन में भी मिलेगा। आप भी परमेश्वर के लिए चमकने वाले हैं। हम इन दिनों में आप भी परमेश्वर के चमकने वाले हैं मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, भूल ना जाएं, कल से लेकर कल शाम को 6 बजे हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। खुदा हमारे जीवन में एक नया सामर्थ्य भरने वाला है। पिता परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया ताकत देने के लिए चाहता है। कितने लोग चाहते हैं? आज एक निर्णय लीजिएगा, हमें छोटा सा प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु जी कल से लेकर 10 दिन के लिए हम लगातार प्रार्थना करने वाले। भले आप लोग अपने अपने घरों में भिन्न भिन्न हमें जगह में अलग अलग समय में प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे 120 लोग एक जगह में इकट्ठे होकर एक मन होकर प्रार्थना किए थे, वैसे ही हम भी, भले हम सब अलग अलग जगह में इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हम इस यूट्यूब चैनल के द्वारा हम सब आत्मा में एक हो जाएंगे, आत्मा में एक होकर प्रार्थना करने वाले हैं, प्रभु से मांगने वाले हैं। हे पिता परमेश्वर, वो सामर्थ हमें चाहिए, वो अभिषेक हमें चाहिए। मिल करके प्रार्थना करेंगे। आइए सब लोग आंखें बंद कर लीजिएगा। जीवित और अनुग्रहकारी महान परमेश्वर, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, जैसे आज हमने वचन में देखा, प्रभु आप अपने चेलों के जीवन में हालेलुया पवित्र आत्मा के सामर्थ और अभिषेक से आपने भरा प्रभु, वैसे ही प्रभु हम भी हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ को प्राप्त करने के लिए
प्रभु आप हमें सहायता और अनुग्रह करिए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता जितने भी भाई और बहन मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप उन्हें सहायता कर प्रभु, उनके जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक से भर रहे प्रभु जी। कल से लेकर हम लोग 10 दिन के लिए लगातार प्रार्थना करने वाले प्रभु, उस पेंतिकुस्त दिन के लिए प्रार्थना करने वाले हैं प्रभु। आप हमें अनुग्रह कर प्रभु जी, सहायता कर प्रभु जी। हालेलुया। आपके सामर्थ और अभिषेक को प्राप्त करके आपके लिए चमकने वाले बनने जाए, आपके लिए चमकने वाले बन जाए प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद देता हूं, आपने हमारे प्रार्थना सुन ली प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। हाँ मेरा प्रियो, प्रभु आपको आशीष दे। बोलना जाए कल से लेकर 31 तारीख तक शाम को 6 बजे हम YouTube चैनल में मिलेंगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक को प्राप्त करेंगे, प्रार्थना में लगे रहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।